हाँ भाई, ट्रिगो फंक्शन याद है आपको? मैंने आपको बताया था इसके बहुत सारे वेराइटीज हैं, राइट है भाई। इसकी पहली वेराइटी तो यह है कि आपको साइन एक्स की डिग्री 2 दे दिए, साइन एक्स की डिग्री 3 दे दी, साइन एक्स की डिग्री 4 दे दी, वगैरह वगैरह, राइट है भाई। इसी वेराइटी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट है। या फिर किसी ने दे दिया साइन की पावर 4x, हाँ ऐसा तो दे भी नहीं सकता, साइन की पावर 4x इंटू कॉस का पावर 3x, ऐसा दे सकता है, राइट है। हाँ भाई, कितने लोगों को ध्यान है ऐसे क्वेश्चन में साइन क्यूब एक्स के लिए कितने तरीके बताए मैंने आपको? मैंने आपको इससे 2 तरीके बताए। पहला साइन 3x का मेथड, पहला मैंने आपको साइन 3x के रास्ते जाना सिखाया, और दूसरा मैंने सिखाया ऑड पावर ब्रेक। इस क्वेश्चन के अंदर भी ऑड पावर ब्रेक, सेम ऑड पावर ब्रेक का मेथड यूज होगा। इस क्वेश्चन में भी ऑड पावर ब्रेक का मेथड यूज होगा। पहला सेट खत्म, पूरा जमीन से लेकर के एक एक क्वेश्चन में करवा भी चुका हूं और 2 बार डिस्कशन भी हो गया। अब आता हूं दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। इस तरह के क्वेश्चन के सिवा हम लोगों ने एक ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लिए थे, a sin x प्लस b cos x, जहां अपने को ये याद है कि 1/√a² प्लस b² ln tan। नहीं आप बोलिए मत, क्योंकि बोलोगे फिर आधा बोलोगे, और जहां मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत है वहां नहीं बोलोगे, ठीक है ना। हर एक बच्चा x/2 बहुत प्यार से बोलता है, ठीक है, बाद का याद नहीं रहता। 1/2 tan इनवर्स b/a, सही है भाई। अच्छा प्लस c, ये एक बात है, लेकिन ये बात पूरी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं, दूसरे बैच के अंदर हो सकता है किसी और जगह पे ये फार्मूला नहीं बताया जाता। अगर किसी और जगह पे ये फार्मूला नहीं बताया जाता तो उनको 100% ये बताया जाता है कि dx डिवाइड बाई, कल को मात्र अगर sin x माइनस cos x लिखा आता है तो आप ये जानिए कि इसमें ये 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। इसको बोलते हैं a इक्वल टू 1 होना और b इक्वल टू 1 होना। ऐसे केसेस में हमेशा √a² प्लस b² से डिवाइड करो। माने आपको क्या करना चाहिए, √2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये मेथड गलत नहीं है, यही वो मेथड है जिसके वाया हम इस फार्मूले तक पहुंचे थे, ठीक है ना। तो वो आपके सामने अगर ऐसा करते हैं तो आपको हतप्रभ नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, इसको अगर sin x के आगे जो 1 लिखा है जो आपको नहीं दिख रहा था, उसको आपको √2 से डिवाइड करोगे तो इट बिकम्स 1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x, और बाहर जो √2 की गुणा कर रहे हो उसे बाहर ले जाओ पूरी तरह। अब हो सकता है आपको याद ना आए, लेकिन ये cos π/4 और ये sin π/4, तो sin x sin a cos b माइनस cos a sin b, इसका मतलब sin a माइनस b, याद आया sin, तो ये हो जाएगा dx डिवाइड बाई sin a की जगह x माइनस π/4। कितने लोगों को ये पता है कि ये बन गया cosec x माइनस π/4? हाँ भाई, ये बात समझ में आई। अब जल्दी ये π/4 वगैरह तो छोड़ो, आप तो बोलो cosec x का इंटीग्रेशन कितनों को याद है? cosec x का ln cosec x माइनस cot x, और दूसरा ln tan x/2, सीधा ln tan x/2, तो इसका हो जाएगा x/2 माइनस π/8, π/8 सबका आधा। नहीं है कहानी पकड़, तो आपको ये यहां पे ना चक्कर नहीं खाना है, हुआ क्या, ठीक है ना। अच्छा, जैसे एक बहुत ही मरा सा क्वेश्चन ने हमारे प्राण पी लेते पहले नंबर पे, याद है आपको? वो मॉड का सिग्नम बना के भेज दिया था। मीन्स की हरकत कर चुका है कि कई बार वो आपसे इसके साथ में ऊपर कहीं पे है ना, वो आपको ये लिख के दे देगा कि x बिलोंग्स टू ढीम का फलाना। तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज पॉजिटिव उठे। नहीं अभी नहीं है तो मैं इस पे नहीं जा रहा, लेकिन आप ध्यान रख लेना है ना। अच्छा, अब अगले टाइटल की तरफ चलता हूं। इसके सिवा हम लोगों ने कौन से वाले क्वेश्चन किए? मैंने एक और बताया था आपको, dx डिवाइड बाई sin x की पावर m और cos की पावर nx, और मैंने इसमें फंडा भी बताया था 10x बना लो, याद है भाई? अभी इस पे भी बात करता हूं। इसके सिवा और आगे चलता हूं। एक हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे dx डिवाइड बाई कितना, a प्लस b sin x या a प्लस b cos x, है ना भाई? अच्छा, ये भी उसी में काउंट होता है, ये भी उसी में काउंट होता है, जो ये तरीका है। ऐसे केसेस में मैंने बताया था आपको sin x को हाफ एंगल में बदल लो, तो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, राइट है भाई? और ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, है ना भाई? अच्छा, एक और चीज,
इसके सिवा एक और मेथड है जिसके ऊपर हमारी बहुत भयंकर चर्चा होनी चाहिए, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, राइट है। मैंने इसमें बताया था जिसमें डिग्री कितनी हो 1 हो, अब डिग्री कितनी हो 2। अगर साइन या कॉस की डिनोमिनेटर में डिग्री 2 आ रही है तो ऐसे केसेस में हमेशा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये आप पहले मेथड रटो, ठीक है। अपनी आरडी शर्मा उठाएं जो 12th क्लास की, आपको पता चलेगा 5 एक्सरसाइज हैं, ये अलग अलग एक्सरसाइज हैं। वो 5 एक्सरसाइज तक हर एक्सरसाइज में कम से कम नहीं करते हुए भी 27-28 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में देता है और मोर देन 15 क्वेश्चन वो एग्जाम्पल में देता है। तो तकरीबन हर बात पे उसने 40-42 क्वेश्चन दे रखे हैं और ऐसी उसने 25 एक्सरसाइज बनाई है, तो पूरा चैप्टर बड़ा बल्कि हो जाता है। लेकिन एक बात पक्की है कि जैसे किसी टाइम पे किसी ने आरडी शर्मा टिग्नोमेट्री करी थी ना 10th में, उसके बाद कुछ नहीं बचा था। जिसने टिग्नोमेट्री आरडी शर्मा कर रखी है, आरएस अग्रवाल कर रखी है, उसे पता है कुछ नहीं बचता, उसको सब याद हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है, एक बार करा उसको सब समझ में आता है, सब कि मैं कर दूंगा, करता ही चला जाता। वो तो बस उसके हाथ में पता नहीं कैसे कोई मंत्र छा जाता है, वो करता ही जाता है क्वेश्चन। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ बस उस दिन को याद करना है कि हम पहले भी वैसे थे, हम आज भी वैसे ही हैं और आपका काम चालू हो जाएगा, ठीक है। अब चलता हूं आगे। आप बार बार अपनी असलियतें भूल जाते हो, आपको जो दिखाया जाता है उसमें घूम जाते हो, इसलिए आप गड़बड़ा जाते हो। एनीवे, चलते हैं आप रेडी। अब अपन आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं, रेडी। हाँ भाई, पहले मैं टाइप 4 ले रहा हूं, रेडी। a प्लस बी साइन एक्स dx डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस एक्स। कितने लोगों को आइडेंटिफिकेशन याद है? मैंने क्या सिखाया? नहीं, आइडेंटिफिकेशन। आप क्वेश्चन देख के कैसे पहचानोगे कि किसके बारे में? साइन एक्स या कॉस एक्स की डिग्री डिनोमिनेटर में 1 है, राइट है भाई। डिग्री ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स इन डिनोमिनेटर इक्वल टू 1। पहचान है साहब इसकी, ठीक है, ये इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन। अगर ये आईडी है तो आपको पता है इसका मेथड क्या है? मेथड है हाफ एंगल। बस मैं इतना सा लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है हाफ एंगल। आ जाओ इस पे बात करता हूं। हाँ भाई, क्वेश्चन है, देखिए साहब, एक क्वेश्चन मेरा और दूसरा तुरंत आपका। dx डिवाइड बाई 2 प्लस 3 साइन एक्स। अपने घर से बना सकते हैं अपन इसके क्वेश्चन जब चाहो। तैयार है विकेश? रेडी? पीछे तैयार? तंजीर देख, हाफ एंगल में बदला। अब ये हाफ एंगल में खुद को बदलते हुए देखना अच्छा तो नहीं लगता ना? सीधी सी बात है, आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि मैंने इनडायरेक्ट वे में लिख दिया 3 इंटू में टो 10x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2। किसके जगह लिखा? साइन एक्स की जगह लिख दिया। कितने लोगों को पता है इसके बाद कोई भी क्या करेगा? एलसीएम। एलसीएम लेते ही ये वाली पार्टी किधर जाएगी? ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ऊपर जाकर के, ऊपर जाने से पहले तब तक ये 2 पे अपना काम कर चुकी होगी। ये कितना बन चुका होगा? 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 6 10 एक्स बाई 2। बोलो सही है? और नीचे वाला जो ऊपर गया वो क्या बन गया? सेक स्क्वायर dx। सोचो, क्या आपको बात समझ में आई? आपको वो जो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 वो सेक स्क्वायर भी तो है, नहीं है कहानी पकड़ में? तो आप में से कितने लोगों को ये बात पकड़ में आती है कि 10 जो है और सेक जो है उनके बीच कोई रिलेशन है? किसका? अरे dx का। अगर कल को मैं 10x को t मानता हूं तो सेक स्क्वायर एक्स dt में जाएगा। तो मुझे किसको t मानना चाहिए? बोलो किसको? 10x बाई 2 को। कोई बताएगा 10x बाई 2 को t माना तो इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2 डॉट dx बराबर dt। तो ये 2 को हटा दो, यहां से उधर कर दो। जल्दी से बोलो, इसके जगह कितना लिखो? टो dt। तो यहां लिख दो टो dt। अपॉन में नीचे आ जाओ, इसकी जगह टो
2t², वेरी गुड। इसकी जगह 6t प्लस का 6t प्लस 2, कुछ कॉमन आ रहा है 2, काट दो। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये कटने के बाद में रह गया dt डिवाइड बाई t² प्लस 3t प्लस 2। बोलो हाँ या ना? 3t प्लस 1। कितने लोगों को पता है इसकी फोटो बन गई dx डिवाइड बाई किसके जैसे? क्वाड्रेटिक। दो रास्ते हैं, या तो एक टुकड़े या होल स्क्वायर। आसान रास्ता तो आपने सबको पता है, होल स्क्वायर होते ही 1 गायब। t का कोफिशिएंट t, बिल्कुल dt डिवाइड बाई t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, तो लिख दो 1 माइनस 9/4। राइट है भाई? तो आपको सबको बदल गया dt डिवाइड बाई t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/4, तो रूट 5/2 का। यहाँ पे फार्मूला लगेगा dx डिवाइड बाई x² माइनस a²। और एक लाइन, पहली लाइन बोल दो बस, मैं क्लिक कर दूंगा। 1/2a, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। 1/2a नहीं आया इंटो में ln। आप तो कॉपी चालू करो खटाखट, मेरी तरफ मत देखो। अब मैं ये लिख दूंगा, ये तो हाँ टाइम बचाओ। मैंने इतना छोटा सा क्वेश्चन टीबी मनवा लिया, क्वाड्रेटिक में भी घूम गया, ठीक है, और होल स्क्वायर भी मनवा लिया और पूरा मेथड भी ले आया। अगला क्वेश्चन बहुत ही काम का। एक साथ 4 जनों को एंगेज करने वाला एक ही प्रोसेसर है। कर रो लगे, ये तो T3 का प्रश्न है, ये तो T3 का प्रश्न है। सॉरी, ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया, ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया, मैंने वापस ले लिया। कितने लोगों को ये लाइन में T3 में ध्यान है? T3 ये क्वेश्चन रॉन्ग चला गया आपके लिए, ठीक है। इसकी जगह पे मैं आपको छोटा क्वेश्चन देता हूं, छोटा क्वेश्चन ये कीजिए, इसके साथ एंजॉय कीजिए। dx डिवाइड बाय, रेडी? क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस 2 कॉस एक्स। डू इट, फटाक से कर दोगे। और ये क्वेश्चन आपको करना है 50 सेकंड में, क्योंकि 50 सेकंड में मैं कर दूं तो आपको और कम में करना है। वो लिखा हुआ क्वेश्चन, जल्दी करो। आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग, इससे ज्यादा धीरे चल करके देखो। पहली लाइन कैसे उड़ाता है कोई बच्चा दिमाग वाला। बेटा तेरा हो गया? हाँ देखो, इधर कॉस की जगह पे हाफ एंगल। अरे कॉस की डिग्री बोलो कितनी है? डिग्री 1 है। हाफ एंगल दिमाग में आया? अगर हाफ एंगल का दिमाग में आया तो सोचो, हाफ एंगल आते ही बोलो कॉस एक्स की जगह। अरे बोलोगे नहीं तो मुंह से भी नहीं निकलेगा। 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्रॉपरली 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन, तो एलसीएम ले लिया, ऊपर sec स्क्वायर x/2 बन गया, इधर 1 के जगह 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, एलसीएम ने अपना काम कर दिया, प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2 बन गया। आपको पता है 1 और 2 3, ये tan स्क्वायर इसमें से घट करके माइनस में tan x/2 का, और आपको पता है ऊपर की तरफ क्या है? sec स्क्वायर x/2 डॉट dx। बच्चे को पता है इसके बाद क्या करना है? किसको t मानो? tan x/2 को t मान लो। अगर मैंने tan x/2 को t माना, अरे स्मार्टी को क्या हो गया? आजकल तू स्लो क्यों चल रहा तेरा? tan x/2 कोई वायरस तो नहीं आ गया? अच्छा हाँ भाई, tan x/2 को t मान लिया। बहुत खतरनाक वायरस है भाई आजकल, मैंने सुना है आजकल, ठीक है। sec स्क्वायर x/2 डॉट dx बराबर डॉट dt, क्या कहते हो? ऊपर की तरफ कितना लिख दो? 2 dt डिवाइड बाई 3 नहीं दिख रहा मेरे को, कितना दिख रहा है? अरे √3 का होल स्क्वायर माइनस में इसके जगह t स्क्वायर, फोटो बन रही है dx डिवाइड बाई, इसी को पहली लाइन बोल दो 1/2a। हाँ वो तो सुनने के बाद कोई भी बोल देगा। 1/2 √3 ln √3 प्लस t 3 माइनस t। चलो आगे चलो,
आसान है। डिग्री 1 के लिए तो दुनिया है ना दुआ मांगती है कि पूरी हो जाए, डिग्री 1 आ जाए बस। अगला क्वेश्चन टाइप 2, टाइप 2 सिखा रखा है, याद है? डिग्री ऑफ साइन x, cos x इन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2। ये इसकी पहचान है, पहचान बकायदा हिंदी में लिख रहा हूं, पहचान। और मेथड क्या है? डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। 1 सेकेंड के अंदर पहुंच रहा हूं, पहुंचो। टाइप 5 है क्या? तो 2 क्यों? 2 बोल रहा था, बोले नहीं कुछ। टाइप 5 हाँ भाई, करो मत। एक क्वेश्चन मेरा, एक आपका, राइट है? क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डॉट dx, इसको कोई भी पहला काम सुना, अरे इधर ए शर्मा, ए शर्मा, ए शर्मा, ए ए ए ए शर्मा, शर्मा शर्मा, इधर, हाँ इधर, ये देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कोई भी आपका अंधा भी बताएगा, पहला तो ये करो सर। अरे काहे का कॉस स्क्वायर, काहे का डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, तो तब जब ऊपर कुछ ना हो। अरे नीचे, ऊपर अगर साइन स्क्वायर है फंडा काम नहीं करेगा। सबसे पहले +1 -1, नहीं आया समझ में? साइन स्क्वायर एक्स +1 -1। अब बच्चों का दिमाग चमका, साला ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ये तो बोला ही नहीं था। मतलब सब बता दिया कि बैंगन काटो, 4 तरफ से काटो, ऐसे काटो, आड़ा काटो, और बाद में मसाला बनाओ, गरम मसाला बिना मिलाओगे, मिला भरो उसको, ये तलो, तेल में डालो, सब कुछ करो। लेकिन सर गैस जलाना तो बताया नहीं था, ये तो बताते। अरे ऊपर कुछ नहीं है, नीचे क्या लिखा है? 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कितने लोगों को मेरी पहली लाइन सुना भाई? इसके बाद की पहली लाइन लिख रहा हूं, कोशिश समझदार होने के डॉट dx, सीधी बात। अब बोलो प्लस के माइनस। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, आज तो सुभान अल्लाह गजब कर रहे हो आप लोग। क्या कह रहे हो? 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब बोलो आगे क्या करूं? ऊपर अकेला, नीचे साइन के डिग्री, तो किससे डिवाइड? कॉस स्क्वायर एक्स से। आपने सोच लिया कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते क्या बनेगा? बोलो इसका, बोलो। अरे इसका इंटीग्रेशन, वाह, x माइनस इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, ऊपर बना सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx डिवाइड बाई कितना? सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। आप में से कितने लोग बताओ ऊपर किसका डेरिवेटिव? tan का। ऊपर tan का डेरिवेटिव माने नीचे tan ही tan होना चाहिए। एक सेक स्क्वायर गलती से आया हुआ है, इसे भी tan में बदलो, तो आपको देखने लग गया 1 प्लस रूट 2 tan x का होल स्क्वायर। अरे अचानक से मैं क्या बोल देता हूँ, है क्या नहीं? ऊपर आपको दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx, सबको पता चल गया रूट 2 tan x को क्या मानूंगा? सबको पता है सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx बराबर होगा डेटे बाय रूट 2। बेहतरीन बेहतरीन। माइनस में 1 बाय रूट 2, इंटीग्रेशन में डेटे डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। मैं लिख रहा हूं, आप तो कॉपी करो खटाखट। tan इनवर्स टी बोले तो रूट 2 tan x प्लस सी, इधर x खत्म, आगे लो। अब अगला क्वेश्चन आपका है, एक मैंने कर दिया। हाँ भाई, क्वेश्चन आज भी वही है और वही है, मैंने जानबूझ करके शिफ्ट कर दिया। लो, इसके बीच में 2 क्वेश्चन घुसा दिए। टाइम पीरियड थोड़ा सा प्रलॉन्ग कर देता हूं, 1 मिनट 10 सेकेंड। थ्री साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 34 नंबर की बस। बैठा भाई, अब जरा दिमाग में लगाओ, सीधी बात dx, साइन एक्स कट गया, साइन 3x का खोला हिसाब किताब, साइन एक्स अंदर रह गया मात्र 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। यहां पहचान मिली डिग्री कितनी, तो मेथड आया दिमाग में डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स।
अब समझना, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स होते हैं, ऊपर बन गया sec स्क्वायर एक्स डॉट dx, नीचे बन गया 3 sec स्क्वायर एक्स, रेडी, माइनस में 4 tan स्क्वायर एक्स। और मैंने अब ये भी बोला था, अगर ऊपर sec स्क्वायर एक्स हो तो नीचे सिर्फ tan बनाओ, और tan बनाने के लिए क्या कहते हो, 3 sec स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, तो 3 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे करना क्या है, tan x इक्वल टू t, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं dt डिवाइड बाय √3 माइनस t का स्क्वायर। और बोलो कौन सा वाला फार्मूला, हाँ ये आप लोग लिखना पड़ेगा, बार बार लिखोगे तब आएगा समझ में। 1/2a ln √3 प्लस t अपॉन √3 माइनस t, लिख लो फटाफट से, क्योंकि मैं हट रहा हूं यहां से ना, अगला क्वेश्चन पे जा रहा हूं। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब धीरे से अगला और अब धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। रेडी, शुरुआत हो गया, बेस बन गया। अब नाउ कम टू गुड क्वेश्चंस, एंड द क्वेश्चन इज a प्लस b sin x अपॉन b प्लस a cos x का होल स्क्वायर डॉट dx, b प्लस a sin x। हाँ भाई, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के दौरान वो समझना। हालांकि पहले कॉपी कर लो फटाफट, आपको टाइम लग रहा है। चलो चलो, है ना, चलें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक माना जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हालांकि अपने टाइटल नहीं मिल रहा, मैंने बताया तो ऊपर खाली होना चाहिए। अगर आप पहचाने तो नीचे sin x की डिग्री बोलो, sin x की डिग्री 2, पहचान मिल रही है कि sin x की डिग्री 2 है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन का डायरेक्ट तरीका नहीं है, ये स्पेशली याद रखा जाता है। इस क्वेश्चन में ये पूरी आईडी नहीं मैच कर रहा, फिर भी उसके बावजूद इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स। आप याद रख के जाना इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने इसको अलग से स्टार दिए कि आप याद रखोगे ऐसे क्वेश्चन में ये a प्लस b sin x, यही अगले चैप्टर के अंदर ऐसा आ सकता है कि आपको दे दे कोई 2 प्लस 3 sin x अपॉन में नीचे दे रखा 3 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, 3 प्लस 2 sin x का होल स्क्वायर। ध्यान रखना भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से एक माना जाता है, तो आपको याद रखना उस समय पे कि मैंने आपको बता रखा है cos स्क्वायर एक्स से बाद। अब cos स्क्वायर एक्स से बाद मैं वैसे नहीं दूंगा जैसा आप सोच रहे हैं, मैं तो डायरेक्ट दूंगा, आप में से कोई सोचने वाला समझना। a sec स्क्वायर एक्स प्लस b sec x tan x, सोच लिया क्या, डॉट dx अपॉन j, रेडी। अगर मैं cos स्क्वायर एक्स का भाग इसमें लगाता हूं तो स्क्वायर बाहर रह गया, सिर्फ अंदर कौन गया, cos x, तो अंदर हो गया b sec x प्लस a कितना tan x का होल स्क्वायर। अब यहां करके आप पता नहीं है, लेकिन a tan x प्लस b sec x को t मान के बोलो आप क्या करूं, इसका डेरिवेटिव बोलो, a tan x का बोलो, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, क्लियर बोलो, b sec x का बोलो, sec x tan x, सही है क्या। तब तक आप ऊपर देख लो, यही तो नहीं है कहीं, यही तो नहीं है, इसका मतलब ऊपर वाला dt, नीचे वाला t नहीं t स्क्वायर, तो dt बाई t स्क्वायर का -1/t, नहीं याद आया, तो -1/t, t की जगह कितना, a tan x प्लस b sec x। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक माना जाता है, जरूर याद रखना। ये स्ट्राइक नहीं करता, इसलिए मैंने अलग से करवा दिया। एक और अच्छा क्वेश्चन बताता हूं जो इसी कैटेगरी का है, लेकिन वो भी, उसका भी मेथड स्ट्राइक नहीं करता, पेपर में आते बत्ती गोल हो जाती है दिमाग की। रेडी, ये सब पाप हैं, पड़ोसी को देने लायक प्रश्न। क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में दे रखा है a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में दे रखा b स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे दे रखा a की पावर 4 साइन की पावर साइन स्क्वायर एक्स, राइट है भाई, प्लस b की पावर 4 cos स्क्वायर एक्स डॉट dx, ठीक है।
मैं खास तौर पे उन बच्चों को पूरी तरह से इनवाइट कर रहा हूं कि बेटा तू कर ये क्वेश्चन, मेथड मैं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी याद रखना। सोचो कि मजा कब आता, ये क्वेश्चन में मजा तब आता जब यहाँ a स्क्वायर ना होकर के a की पावर 4 और b स्क्वायर ना होकर के, तो a स्क्वायर से a की पावर 4 बनाने का एक ही तरीका है, मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, और b स्क्वायर से b की पावर 4 बनाने का मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर। तो वाई नॉट टू मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड भी करना मांगता है। अब आप करो मल्टीप्लाई एंड डू इट। ठीक है, 1 मिनट का शानदार समय, ट्राई करो। आपके काम है कैलकुलेशन करना, फुल स्पीड से भागो, क्योंकि मुझे पता है में से कई लोग बहुत फास्ट कैलकुलेट करते हैं, खटाखट डिवाइड, खटाखट डिवाइड। लीजिए साहब, मैंने मल्टीप्लाई कर डाला है। मैंने मल्टीप्लाई कर डाला भाई। अब आपका काम है दूसरे छांटा छांटी करना। कितने लोगों ने इसके आगे ले गए? कितने लोग? एक शर्मा पहुंचे क्या आगे? हाँ बेटा, तू क्यों नहीं पहुंचा? पहुंच रहे हो, दौड़ो। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? देखो मैं इशारा कर रहा हूं, ये देखो, ये क्या लिखा है? क्या कॉमन आएगा? क्या कॉमन क्या आएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा वो देखना। इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माने 1। ये क्या लिखा हुआ? a स्क्वायर b स्क्वायर। अब मैं आपके सामने इसको जरा ढंग से लिख के दिखाता हूं। क्या आप ये मानते हो कि ये लिखा है a की पावर 4 साइन स्क्वायर x, ये वाला आदमी, और प्लस b की पावर 4 कॉस स्क्वायर x, ये वाला आदमी, और प्लस कितना लिखा है? a स्क्वायर b स्क्वायर। और सबके नीचे किसका डिवाइड है? सबके नीचे डिवाइड है किसका? सबके नीचे डिवाइड है a की पावर 4 साइन स्क्वायर x प्लस b की पावर 4 कॉस स्क्वायर x। अब एक छोटी सी बात बताओ, ये मैं किस लिए लाया? इसे तो मैंने बनाया, किस लिए लाया? ताकि डिवाइड हो जाए। तो एक बार डिवाइड इसमें और एक बार डिवाइड इसमें। तो हमें सभी को पता होना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आउट, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इंटीग्रेशन में बच गया dx। क्या आप जानते हैं बात? dx समझते हैं? प्लस उधर की तरफ आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर b स्क्वायर आउट, राइट है, और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में dx डिवाइड बाई, बोलो, a के पावर 4 साइन स्क्वायर x प्लस b के पावर 4। क्या सेट से ध्यान है तेरे को बेटा? अब देख, साइन और कॉस के डिग्री ना 2, साइन और कॉस के डिग्री 2 हो तो डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर x। तो लिख लेता हूं, साइन कॉमा कॉस के डिग्री 2 माने डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर x। आगे से आपका काम है, मैं आपको बहुत हद तक बाहर ले आया। समझ में आया? That's the way we have done 2 very nice question। बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक माना जाता है, राइट है? कम ऑन, आगे सोचते हैं। कहां पे सोचूं? जगह ही नहीं है। पहले आप लिख लो, ये तो पुराना है ना, क्यों नहीं सोच सकता मैं? हो गया, खटाखट सोचो, कर लिया गया। ठीक है, अब मैं तीसरे अच्छे क्वेश्चन की तरफ भाग रहा हूं। रेडी? क्वेश्चन है dx डिवाइड बाय, बिल्कुल आपको टाइम नहीं दूंगा मूव करने का, ठीक है? सोचने के लिए आपके पास जितना समय है सोच लो जल्दी से। हाँ भाई, अब फंडा सीखो। ये क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 5 के आगे की अप्रोच सिखाता है, आगे की अप्रोच सिखाता है। हाँ भाई, ये उसके आगे की अप्रोच सिखाता है। ये सोचने को सिखाता है कि यार कल को ऐसा हो गया तो भी मैंने उस दांव को सीख रखा था, इसलिए ऐसा दांव सीख गया मैं, क्योंकि मैं इतने देर से एक जैसा दांव लगा रहा था, मेरे को बाई चांस मैंने थोड़ा और बढ़ा के दबाव लगा दिया, तो ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है।
आइए कैसे सोल्व होता है, लेट्स से करो। कितने लोगों के मुंह से बात निकल गई थी, सर ये तो लिखा है dx डिवाइड बाई 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू, जल्दी से बता दो साइन कॉस की टोटल डिग्री। कि डिग्री कितनी, 2 या 4, दोनों की मल्टीप्लाई में काउंट करते हैं जोड़ करके। अगर बाय द वे टोटल अलग प्लस प्लस होता तो अलग बात होती, लेकिन मल्टीप्लाई तो टोटल डिग्री 4 गिनूंगा मैं। और अगर बाय द वे सोचो टोटल डिग्री 4 तो डिवाइड बाय, हाँ सोचो ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा, बोलो डिवाइड बाय cos की पावर 4x। आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा अब आंखें बंद करके बोलो जल्दी से, ऐसा नहीं सोच के बोलना है, आंखें बंद करना है लेकिन सोच के बोलना है। cos की पावर 4 के ऊपर डिवाइड होगा तो बनेगा sec की पावर 4। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? ऊपर अगर sec की पावर 4 बनेगा, अगर ऊपर sec की पावर 4 बनेगा 100% नीचे 10 का रोल आएगा। नहीं है, अगर ऊपर sec की पावर 4 बन रहा है तो नीचे 10 का रोल आएगा। सिंह साहब ध्यान है ना बेटा, ठीक है? तो sec की पावर 4 का हिसाब किताब ये है। एक मिनट रुका, लेकिन अगर बाय द वे sec की पावर 4 आएगा तो मैं उसे लिखूंगा, वेरी गुड, बार बार लिखा के थक गया, कोई तो बोला कि sec की पावर 4 को ऐसा लिखना चाहिए। और sec की पावर 4 cos की पावर 4 का डिवाइड होते ही बन गया sec की पावर 4, तो ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसे कहते हैं एक एक करके स्टेप काटना दिमाग से। आप पहले सोच गए कि ये चाल वहां तक जाएगी, sec आएगा, मेरे को sec की जरूरत नहीं है, ऊपर sec तो काम में आ रहा है, नीचे सब tan ही tan में चाहिए मुझे, तो आप पहले से ही sec स्क्वायर की sec की पावर 4 की जगह लिख रहा हूं माइनस कितना 3 tan स्क्वायर एक्स। अब देखो बच्चा जानता है ऊपर की तरफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सर सोच के लाए, sec स्क्वायर एक्स हम सब का सोचा हुआ है, नीचे तब तक इसको खोल चुका है बच्चा। 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस प्लस 2 इसमें से घट गया, बचा कितना tan स्क्वायर एक्स। क्या आप जानते हो मैं किसको t मानूंगा, किसको, tan x को। अगर मैंने tan x को t मान लिया तो 100% बात है 1 प्लस t स्क्वायर ऊपर dt, वेरी गुड, नीचे आ जाओ 1 प्लस t की पावर 4 माइनस t स्क्वायर। अब आप आगे सोचना, पहले यहां तक लिखो, अब तक सोचने वाले जानते हो उन्हें क्या सोचना है। सही है, और तेज दौड़ेंगे। हाँ भाई आ गया, तेरे इसके आगे सोचा या नहीं सोचा, क्या करेगा? कितने लोगों को पता है ऊपर नीचे हर जगह टी की डिग्री कैसी है, इवन। मैंने सिखाया था डिवाइड बाय टी स्क्वायर, याद है ना? हाँ, और एक और बात, तब तक एक और बात पूछता हूं, स्टैंडर्ड खेल रहा हूं, अगर ये टी स्क्वायर घट नहीं रहा होता तो ये होता dz डिवाइड बाई, याद है आपको, dz डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस 2, नहीं है? हाँ है ना? और पीछे अगर माइनस का टी स्क्वायर है तो क्या माइनस करो, -1। तो आप में से हर एक किसी को बदल गया, इट इज tan इनवर्स z प्लस c। अगले लाइन में ठोक देना, तो z इज इक्वल टू कितना, z इज इक्वल टू t माइनस 1 बाई टी। हाँ या ना? क्या आपको क्लिक कर रही है बात? अब आप में से कितने लोगों को बात समझ में आई कि अपन कितना शॉर्ट ट्रिक मारते हैं। हम लोगों ने वो जो बना के रखे थे ना रेडी रेकनर, वो अब शॉर्ट ट्रिक लगाने लग गए, खट से ने अगली लाइन में आंसर देता है। ये हमने कहां सीखा था? कुछ दिन पहले सीखा था क्या नहीं सीखा था? से 10-12 क्वेश्चन किए थे, कल भी किए थे, पिछली बार वाले में किए थे। चलो आगे, मुझे 100% यकीन था कि मैं जहां छोड़ूंगा वहां पे आप रुके हुए होंगे, तो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। चलिए आगे चलूंगा, रेडी? तो हम लोगों ने साइन की पावर 4, आइए बात करता हूं अगला डायडल, टाइप 3, रेडी? dx डिवाइड बाय साइन की पावर mx इंटू में cos की पावर nx, रेडी? मैं इसके कुछ क्वेश्चंस अभी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन में इससे बगावत कर जाऊंगा और बाहर आ जाऊंगा, ठीक है? जो कि आने वाले टाइम में अपन प्रोड्यूस करते रहेंगे, ठीक है? या अब देखो
ये ट्रिग्नोमेट्री से उछल करके किधर जाएगी ये बॉल? लेट्स सी आप में से कितने लोग इसका स्पिन देखेंगे। रेडी? ये इस जगह, या ये भी समझिए कि अगर कभी भी जिंदगी में x माइनस ए की पावर m और x माइनस बी की पावर n टाइप का क्वेश्चन भी मिल गया, फोटो ऐसी आएगी, ध्यान रखना, फोटो ऐसी ही आएगी। आपको क्लिक करना है कि ये वैसी वाली फोटो है। ठीक है? इस चैप्टर की कठिनता कहीं नहीं है। ये ऐसा है जैसे आपको 10 दिन तक 100 फोटो दिखाई मैंने, और फिर एक दिन टेस्ट में पूछ लिया कि बता ये वाली फोटो के टाइम पे तेरे को क्या सिखाया था, इसका नाम क्या है, ये टाइम पे क्या नाम है, तो आपको बस आपकी मेमोरी का खेल है। ठीक है? हाँ भाई, सीन क्या है आपको पता होना चाहिए, m प्लस n या तो 2 होगा या इवन होगा। इसकी पहचान है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि पहचान में एक बात जो मैंने नहीं बोली वो है वाइब्रेंट, वो है कि ऊपर कुछ नहीं है। नहीं है ये बात समझ में? पहचान समझ में आई? ऊपर कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। m प्लस n या तो 2 होगा या इवन होगा। करना क्या है? ठीक है? 10x बना दो, इसमें तो 10x बना दो, राइट है? और इसमें क्या करना है? इसमें, ठीक है, किसे 1 की डिग्री 2 कर दो। शॉर्ट नोट्स बनाने में जबरदस्त काम आएंगे आपको ये क्वेश्चंस जो मैं आपको सिखा रहा हूं। हाँ भाई, किसी 1 की डिग्री 2 कर दो। करो, चलिए क्वेश्चन करता हूं, आप बताना। रेडी? क्वेश्चन में दे रखा है dx डिवाइड बाई sec टू द पावर 4/3x, और यहां दे रखा है cosec 2/3x, राइट है? ये dx डिवाइड बाई नहीं है, ये dx डिवाइड बाई नहीं है, हाँ मल्टीप्लाई में dx है। हाँ भाई, कितने लोगों को समझ में आया कि ये और ये सेम है? क्योंकि आप में से हर एक जने को पता है ये लिखा हुआ है dx डिवाइड बाई sec माने cos की पावर 4/3, बोलो हाँ या ना, और ये लिखा हुआ है sin की पावर 2/3। बात समझ में आ रही है आपको? और मैंने क्या कहा था, किसी को भी क्या इसका क्या तरीका सिखाया? 10। कितने लोगों को ये बात पता है कि इन दोनों का सम देखो जरा, 2/3 प्लस 4/3 और 6/3 बोले तो 2 है। सही है क्या भाई? अगर इन दोनों का सम 2 है तो क्या करने को बोला मैंने? 10। अच्छा बताओ 10 कैसे बनेगा? साइन का 10 कोई कैसे बनाता है? साइन की पावर 2/3x इंटू में cos की पावर 4/3x में मैं जानबूझ करके cos की पावर 2/3x का डिवाइड कर देता हूं, और अगर मैंने cos की पावर 2/3 का डिवाइड किया तो cos की पावर 2/3 से कितने लोगों को पता है ये क्या लिखा है? 10x की पावर, और ये क्या लिखा है? cos की पावर 2। ये पता है आपको? cos की पावर 2 का मतलब ऊपर जाकर के sec स्क्वायर, तो आपको पता चल गया ऊपर है sec स्क्वायर x डॉट dx और नीचे लिखा है 10x के पावर 4/3। कोई आंख का अंधा भी होगा, क्या लेगा इस जगह पे? कोई क्या करेगा बोलो? 10x इज इक्वल टू t, ताकि ऊपर वाला बन जाएगा dt डिवाइड बाई t के पावर 4/3, और सबको पता है t के पावर -4/3 dt, और t के पावर में कितना? -4/3 प्लस 1 अपॉन -4/3 प्लस 1 प्लस c। आगे तो सॉल्व कर लेंगे ना? नहीं आई बात समझ में? क्या वो कहानी पकड़ में आ गई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसके। कितने लोगों को ये वाली बात अगर क्लिक कर गई फटाफट ये मिटा दो? नहीं, ये वाला तो अपने पास बहुत जगह है, चिंता नहीं। हाँ अभी 1 मिनट टाइम नहीं है, 1 मिनट टाइम नहीं है बस अभी तो। अरे बैल बज गई, और वही तो। और आपको बताइए, आप तो जगते इसके बाद हो। अब देखो मैं आपको कहूंगा तुम धीरे चलो, तुम तेज चलोगे। आपके शीट में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए sin क्यूब x इंटू cos x, हाँ भाई कितने लोगों को दिख गया साइन की डिग्री? नहीं, साइन की डिग्री 3/2, कॉस की डिग्री 1/2, टोटल डिग्री 2। याद है ना भाई? 3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, राइट है? तो आपको पता है मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं तो ऐसे लिखूंगा dx डिवाइड बाई साइन की पावर 3/2x और कॉस की पावर हाफ x, और फिर उसके बाद इसके नीचे डिवाइड लगाऊंगा किसका? cos की पावर 3/2x, और cos की पावर 3/2x से मल्टीप्लाई करके बैलेंस।
ये सबको पता है कॉस की टोटल डिग्री कितनी हो गई, कॉस की टोटल डिग्री बन गई टो, जो कि बन जाएगी सेक स्क्वायर एक्स डॉट dx डिवाइड बाय नीचे कितना 10x की होल पावर 3/2। 10x को क्या मानोगे a एंड डू इट, कर लोगे? हाँ या ना? अगले पे आ जाता हूं, बस इसको वाइंड अप करते हैं। क्या ये वाला? हाँ ये 2/3 होगा ना। ओके ये 2/3, ये 2/3, ये -2/3, ये -2/3 प्लस 1, -2/3 प्लस। कहानी पकड़ में आ गई है ना? कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आप इसके बिहाफ पे कर सकते हैं वो मेरे पास हैं। cot x अपॉन में नीचे दे रखा है sin x इंटू cos x डॉट dx, राइट है? ये भी आप बिल्कुल इसी की तरह महसूस करें, ठीक है? वन लास्ट आर्टिकल और ये खत्म हो जाएगा। माने ये जो अपना टाइप 3 है ये मतलब ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपके सामने एक साथ में रहे, एक मैं कर दूंगा बाकी आप कर लाना कल। x - 1 की पावर 5/4 और x + 2 की पावर 3/4, राइट है? dx डिवाइड बाय यहां दे रखा है x - पे अंडर रूट में x - पे x - q, राइट है? dx डिवाइड बाय 2 डॉट dx डिवाइड बाय 2 - x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 2 - x अपॉन 2 + x डॉट dx। मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए क्योंकि मेरे को तो एक ही करना है, ठीक है? बाकी आप कर लाओगे मुझे पता है। हम लोगों की तरफ न तो पंखा है यार, न ये काम कर रहा है। ये तो काम नहीं करे तो ज्यादा बेहतर कर रहा है क्या? हाँ भाई इधर दिमाग लगाओ। कितने लोगों को पता है इन दोनों का सम 5/4 प्लस 3/4 का मतलब 8/4 माने 2 होता है। और मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में किसी एक की डिग्री 2 कर दो, जिसको आपको अच्छा लगे कि भाई तुम दोनों मिलकर 2 क्यों हो रहे हो, चल तू ही 2 हो जा आज से। क्या दोनों मिलकर के 2 हो? तो इससे बेहतर है कि तू अकेला 2 हो जा, ठीक है ना? किसी एक ब्रैकेट को 2, किसी एक ब्रैकेट के डिग्री इज इक्वल टू 2। देखो जरा मैं आपको तो फंडा सिखा रहा हूं, किताबों से बिल्कुल अलग अद्भुत तरीके सिखा रहा हूं। किसी एक ब्रैकेट की डिग्री 2 करनी है। जैसे मान लो मेरा मन आ गया कि x + 2 तेरे को 2 करूंगा आज। कैसे करेंगे देखो जरा, dx डिवाइड बाई, आप में से उम्मीद है सब लोग समर्थन देंगे इस बात का कि x - 1 के पावर में 5/4 को सर टच नहीं करने वाले। इस x + 2 की पावर 3/4 को मेरे को 2 करना है। अगर मेरे को 3/4 को 2 करना है तो मुझे 3/4 में जोड़ना पड़ेगा 5/4। और याद होना चाहिए डिग्री जुड़ती नहीं है, मल्टीप्लाई होने पर जुड़ती है। तो मैं गुणा करता हूं x + 2 की पावर 5/4 से। लेकिन अगर मैंने 5/4 से मल्टीप्लाई किया तो x + 2 की पावर 5/4 डिवाइड में चली जाएगी। आप में से हर बच्चे को बता गया इन दोनों की टोटल मतलब सेम डिग्री है, तो मैं इन्हें एक ब्रैकेट में डाल सकता हूं कि 5/4 1 हो जाओ, और तब तक तुम दोनों अच्छे भी लगोगे x - 2 इंटू x + 2। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो सही है, बोलो सही है। हाँ भाई कितने लोगों को पता है ये बन गया x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना dx। अब आपको पता है ये चालाकी क्यों करी? ये इसलिए करे क्योंकि जब भी आप ऐसा करोगे ना, एक के 2 बनते जो उधर बचेगा उसे t मान लो। x - 1 अपॉन x + 2 को अगर किसी बालक ने t माना तो सबको पता है डिफरेंशिएशन होगा बाय u/v। तो नीचे बन जाएगा x + 2 का, फिर x + 2 चुपचाप माइनस इसका तो 1, और इधर x - 1 चुपचाप डॉट dx बराबर कितना
डेटे, बच्चा बच्चा बनता है एक्स और एक्स कटेगा, 2 और 1 जुड़ेगा 3, तो यहां हो जाएगा dx डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर डेटे बाय 3। क्या आप ये जानते हैं, ये मैंने, एक मिनट जरा ध्यान से, क्या आपको पता है मैंने ये पूरा निकाल डाला और इसकी जगह कितना जाएगा 1/3 डेटे, और यहाँ पे कितना a के पावर 5/4। अब आप कर लोगे दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन IIT, ठीक है, कहानी पकड़ में आ गई, सही है, बोलो सही है।